Getting started with measure of central tendency. What is measure of central tendency? ठीक है, तो measure of central tendency is what? Given a data set, a measure of central tendency is a value about which the observations tend to cluster. ठीक है, ये हमारे साथ ऐसी मेजरमेंट है, ठीक है, जिसके हमारे साथ हमारा जो सारा डेटा होता है ना, वो इसके इर्द गिर्द क्लस्टर होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बायोस्टैट में या स्टैटिस्टिक में जो जिसके इर्द गिर्द हमारी डेटा क्या करती है, लाई करती है, फाल करती है। मींस ये हमें वो दरमियान वाली फिगर देती है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ वैल्यू अराउंड विच अ डेटा सेट इज सेंटर। दिस इज़ आवर सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द हमारी जो जितना भी डेटा होता है वो क्लस्टर होता है, जिस हमारी सारी डेटा इसकी अराउंड होती है। ठीक है, ये जो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है हमारी डेटा के बारे में। ठीक है, लाइक मीन हो गया, मीडियन हो गया और मूड हो गया। ठीक है, मीन, मीडियन और मूड ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मोस्ट कॉमन मेजर्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमें डेटा के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती है क्योंकि हमारा डेटा होता है वो इसी के इर्द गिर्द क्लस्टर होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई these three things are very much important. These three measurements are very much important: mean, median and mood. So today we are going to discuss about the mean. ठीक है, फिर उसके बाद हम median और mood के बारे में डिस्कस करेंगे। So what is mean? mean को हम अरिथमेटिक एवरेज या अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ इट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। ये एवरेज होता है, हमारे सारे नंबर्स का एक एवरेज होता है। ठीक है, जैसे हम मैथमेटिक्स में निकालते हैं एवरेज को, इसी तरह हमारे साथ स्टेटिस्टिक में भी अरिथमेटिक एवरेज या अरिथमेटिक मीन होता है। ये हमारे साथ एप्लीकेबल फॉर इंटरवल एंड रेशो डेटा। ये हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं और हमारे साथ ये इंटरवल और रेशो जो होता है, जो क्वांटिटेटिव के फर्दर हमारे साथ क्या है, जो मेजरमेंट स्केल्स हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन ये नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मींस क्वालिटेटिव डेटा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारे साथ इफेक्टेड बाई ईच वैल्यू इन द डेटा सेट इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़। जितने आपके एक्सट्रीम वैल्यूज़ बढ़ेंगे उतना आपका मीन बढ़ेगा। ठीक है, सो इट इज़ अफेक्टेड बाय ईच वैल्यू। ठीक है, जितने आपके वैल्यूज़ बढ़ेंगे उतना आपका मीन बढ़ेगा, जितने आपके वैल्यूज़ घटेंगे उतना आपका मीन घटेगा। ठीक है, कंप्यूटिंग बाय समिंग ऑल वैल्यूज़ इन द डेटा सेट एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ इन द डेटा सेट्स। आप सारे जितना भी आपका डेटा होता है, सारे फिगर्स को आप क्या करते हो, आप समेशन लेते हो उसका, और जितना भी आपका क्वांटिटी होता है, आपका सैम्पल होता है, उस पर आप डिवाइड करते हो तो आपके साथ एवरेज निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। Like if we go toward the example, sum of the values of the all observation in a data set divided by the total numbers of observation. ठीक है, टोटल हमारे साथ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं हम उनको सम करते हैं और फिर नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस पे हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। इसके फार्मूला हमारे साथ जो सैम्पल मीन का फार्मूला होगा दैट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, तो हमारे साथ समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जो सैम्पल मीन को हम एक्स बार पे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हमारे साथ एक सैम्पल मीन एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, या अगर ग्रुप डेटा है तो उसके लिए हम फिर ये फार्मूला यूज़ करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। ठीक है, अगर आपके साथ पॉपुलेशन मीन है तो पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, म्यू के हमारे साथ ये जो सिंबल है, म्यू के ज़रिए हम पॉपुलेशन मीन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो द पॉपुलेशन मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इसके लिए हम जो सैम्पल होता है हमारे साथ, हम उसको सैम्पल का जो हमारे साथ जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको हम स्मॉल एन के ज़रिए लेते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के जितने हमारे साथ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको हम कैपिटल एन से लेते हैं। और अगर ग्रुप डेटा के लिए हम पॉपुलेशन मीन निकालते हैं तो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, हमारे साथ एफ जो है वो हमारे साथ फ्रिक्वेंसी है कि एक डिजिट हमारे साथ कितने बार फ्रिक्वेंटली आया है। सो एफ एक्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइडेड बाय एन टोटल ऑब्जर्वेशन से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इफ़ वी गो टुवर्ड द एग्जाम्पल। सो अगर हम सैम्पल मीन निकालते हैं, अगर लेट्स सपोज आपके साथ आपके साथ अनग्रुप डेटा है और आपके क्लिनिक में कुछ लोग आए हैं, कुछ पेशेंट्स आए हैं, उनको वेट आपने मेजर किया। लेट्स सपोज आपके साथ टोटल जो पेशेंट्स आए वो 6 है। ठीक है, और आपने उनका वेट मेजर किया, एक का 57 कीजिए, एक का 86 कीजिए, एक का 42, 38, 90 और 66। नाउ
हाउ विल यू कैलकुलेट द मीन, ठीक है। तो आप किस तरह करोगे, सबसे पहले आप इन सारे डिजिट्स को क्या करोगे, सम करोगे, ठीक है। समेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, जितने भी आपके साथ ऑब्जर्वेशंस हो आपने उसको क्या करना है, उनकी समेशन निकालनी है। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। मीन्स 6 है तो आप 6 पे डिवाइड करोगे। पहले हम इन सबकी समेशन लेते हैं, फिर उनकी जो हमारे साथ नंबर होती है उस पर हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे साथ एवरेज अरिथमेटिक मीन जो हमारे साथ होता है वो निकल आ जाता है। 63.167 kg इज़ दी अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डाटा। मीन्स कि 63.167 इज़ द एवरेज ऑफ दिस डाटा, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे साथ हमारा जो डाटा है वो 63 इनका क्या है, एवरेज है। मीन्स ये इनका सेंट्रल फिगर है, बाकी जो हमारा डाटा है वो इनके इर्द गिर्द क्लस्टर है, ठीक है। सो इट gives us a lot of information about our data. That's why we call it measure of central tendency, ठीक है। Let's suppose आप score on an exam आप measure कर रहे हो, ठीक है, और आपके स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट ने आपके साथ 68, 90, 77, 79, 80, 92 ये उनके मार्क्स है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ x हम लेते हैं और फिर डिवाइडेड बाई 6 हम करते हैं, ठीक है। सो हमारे साथ जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं हम उन पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इन सारे ऑब्जर्वेशंस को पहले हम सम करते हैं, फिर उनकी नंबर पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 486 divided by 6 is equal to 81, means 81 is our mean, ठीक है। इट इज़, अगर आप इन डिजिट्स को एक्सट्रीम पे ले जाते हो आपका मीन चेंज होता रहता है, ठीक है, या इनको आप बहुत ज़्यादा डाउन करते हो तो फिर भी आपका मीन चेंज होता रहता है। दैट्स वाई इट इज़ अफेक्टेड बाय दी वैल्यूज़, ठीक है। ये आपके साथ वैल्यू बढ़ाने से या घटाने से ये इफेक्ट होता है, इन पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप SPSS के ज़रिए अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हो तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो विद SPSS। लेट्स सपोज दिस इज़ माई SPSS, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने इधर डाटा की एंट्री की है, जितने भी मेरे साथ वो वेट वाला डाटा था मैंने उनकी एंट्रीज़ की है, ठीक है। 57 कीजिए, 86 कीजिए, 42 कीजिए, 38, 90, 66, ये मैंने वेरिएबल इधर सेट किया है कि मेरे साथ ये वेरिएबल क्या है, ये वेट है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसकी मीन निकालनी है। तो मैं मीन निकालने के लिए मैं एनालाइज में जाऊँगा, एनालाइज में मैं कंपेयर मीन्स में जाऊँगा और मैं इसका मीन निकाल लूँगा, ठीक है। मैं मीन निकालूंगा तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने अपने वेरिएबल को शिफ्ट करना है। जब मैं अपने वेरिएबल को शिफ्ट करूँगा और फिर ओके प्रेस करूँगा तो मेरे साथ इसकी मीन निकल आ जाएगा। उधर भी हमारे साथ 63.17 मीन आया था और इधर भी मेरे साथ 63.17 मीन आ गया है, ठीक है। इसने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि हमारी जो डाटा है वो 21.766 कीजिए एक दूसरे से क्लस्टर है, एक साइड पे और दूसरे साइड पे एक दूसरे से क्या है, क्लस्टर है। मींस इसके इर्द गिर्द ये डाटा हमारे साथ फॉल कर रहा है, ठीक है। सो आप SPSS के जरिए इजीली अपने अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हो। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब माई चैनल द गुड रिसर्चर।